चित्तौड़गढ़ अब सिर्फ मादक पदार्थों की तस्करी का रास्ता नहीं रहा, बल्कि यहां नशे की फैक्ट्री तक खड़ी कर दी गई थी। कोकीन के बाद सबसे महंगे और खतरनाक नशे एमजी की अब तक की सबसे बड़ी फैक्ट्री का खुलासा भी हो चुका है। आपको बता दें कि ऑपरेशन विषहरण के तहत चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गंगरार थाना क्षेत्र की जीवन नायकों का खेड़ा गांव में ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जो राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। करीब 1 करोड़ की केमिकल रोन नोट गिनने की मशीन, 14 लाख से ज्यादा कैश और हाईटेक उपकरण बरामद हुए हैं। ये कार्यवाही माफियाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले को लंबे समय तक मादक पदार्थ तस्करी का मुफीद रूट माना जाता है, लेकिन अब तस्वीर और भी खतरनाक हो चुकी है। तस्करी के रास्ते अब फैक्ट्री में बदलने लगे हैं। ऑपरेशन विषहरण के तहत चित्तौड़गढ़ पुलिस ने गंगाधार थाना क्षेत्र की जीवार नायकों का खेड़ा गांव में एमडी यानी एमडीएमए की अवैध फैक्ट्री कासन खनिज खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में लगातार की जा रही जीरो टॉलरेंस कार्यवाही के दौरान पहले एमडी के छोटे यूजर्स और सप्लायर्स पकड़े गए हैं। तकनीकी विश्लेषण और गहन पूछताछ के बाद यह साफ हुआ है कि एमडी का निर्माण जिले की ही एक गांव में किया जा रहा है। सूचना पुख्ता होते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह के निर्देश में सीओ गंगरार और सीओ सिटी के नेतृत्व में 8 थानों की संयुक्त टीम बनाई गई है। करीब 100 पुलिसकर्मियों से सुबह तड़के 4 से 5 बजे हाई रिस्क ऑपरेशन को अंजाम दिया। दबिश के दौरान पुलिस को ऐसी बरामदी मिली है जिससे सभी को चौंका कर रख दिया है। करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के एमजी निर्माण के इस्तेमाल होने वाले केमिकल, स्मैक एवं टांका शराब, ट्रेन, नोट गिनने की मशीन, 33 मोबाइल, 4 लैपटॉप, कैमरे और 14,16,000 रुपए नगद बरामद किए। वहां पर 3-4 गाड़ियां मिली है। एक होंडाई क्रेटा मिली है, मोटरसाइकिल होंडा मिली है, यामा मिली है और भी काफी सामग्री मिली है, काफी कागजात मिले हैं। हमें लगता है इससे हमारे आने वाले दिनों में हमें और कुछ और इस पूरे ट्रेड के बारे में और सूचनाएं और जानकारी मिली और काफी कैश मिला है जो लगभग 15 लाख के आसपास है। गिरफ्तार अभी कुछ लोग हुए, 4 लोग हुए जो जल्दी आपको बता दें। कितने सर क्या मामला था पूरा? जी, विगत दिनों राजस्थान पुलिस के अंतर्गत जो मादक पदार्थ है उनको रोकने के लिए एक सघन अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें उदयपुर रेंज में रेंज आईजी श्री गौरव श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक अभियान जिसका नाम विषहरण रखा गया वो चलाया जा रहा था। उसके अंतर्गत गत रात्रि और आज सुबह चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया जो थाना है, गंगरार थाने के अंतर्गत जीवों का खेड़ा करके एक गांव है जहां पर हमने रेड करी और एक बहुत बड़ी रेड थी। इसकी शुरुआत यहां से हुई कि कोतवाली के अंतर्गत हमने कुछ मुलजिम पकड़े जिनके पास में एमडी नामक ड्रग्स मिली और ये कार्यक्रम विगत 3-4 दिनों से चल रहा था, जिसमें हम प्रयास कर रहे थे कि हमें नशे के विरुद्ध जो हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्रवाई हो। तो सबसे पहले हमने अवैध शराब की भट्टियों के ऊपर अभियान चलाया था और एक बड़ी रेड की थी। उसके बाद में शहर के अंदर एक छत पे अफीम के पौधे उगाए जा रहे थे, उसके तहत कार्रवाई की थी। और उसी क्रम में जब कल शाम को शहर के अंदर हमने 2 एमडी ड्रग्स के विक्रेताओं को पकड़ा तो अग्रिम कार्रवाई करते हुए हमने उस कार्रवाई को आगे थाना गंगरार के अंतर्गत हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जब उन घरों पर रेड की तो वहां के स्थानीय लोगों में कुछ विशेष नाम है जो भी आपको बता दी जाएंगे। तो उन घरों पर रेड करने के दौरान हमें ये जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो पूरा जो घर है उसमें बहुत सारे तरह तरह के औजार हैं और करीब 14-15 लाख रुपए कैश मिला, नोट गिनने की मशीनें मिली, बहुत सारा केमिकल मिला जो एमडी ड्रग्स को बनाने में, स्मैक बनाने में काम में लिया जाता है। ये सारी कार्रवाई एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत विभिन्न टीमों के द्वारा की गई, जिसका नेतृत्व स्थानीय एडिशनल एसपी श्रीमती सरिता सिंह और उनके अंतर्गत वहाँ की सीओ गंगरार की और सीओ सिटी, इन सब ने मिलकर करीब 100-150 लोगों के साथ में, जाप्ते के साथ में इस जगह पर रेड की और बहुत सारा इक्विपमेंट जब्त किया। हमें आगे भी ये कार्रवाई करनी है इस प्रकार की, तो उसके तहत हमें लगता है कि ये हमारा एक प्रथम प्रयास है। सर मोटे तौर पर कितना क्या मिला? जी, इस समय अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो इसमें अलग अलग मात्रा की अवैध सामग्री है
इसमें स्मैक है और स्मैक और मादक पदार्थों के अंदर जो कुछ एडिशन किया जाता है उसको टाका बोलते हैं, वो है। देशी शराब है जो करीब 2.7 लीटर्स है, और अल्फाबेट और जो नंबर्स की पंचिंग मशीन है जिससे वाहनों को अवैध बना के उस पे नंबर पंच करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है। इसके अलावा एक नोट देने की मशीन मिली है, और जो एमडी में कच्चा माल प्रयुक्त होता है जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और विभिन्न प्रकार की केमिकल्स हैं, वो मिले हैं। हमें लैपटॉप मिले, मोबाइल्स मिले, कैमरा मिला है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रोन मिला है। ये ड्रोन ये लोग इस इलाके में रेड की सर्वेलेंस के रूप में इसको यूज किया करते थे, और ये पहाड़ी के पास में एक घर और वहां पर एक क्लस्टर ऑफ हाउसेस है उसमें मिला है। उसके अंतर्गत जैसे ही पुलिस को रेड करने जाती है या दूर से उनको दिख जाता है तो वो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले से काफी सर्वेलेंस की थी और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वेरी अर्ली मॉर्निंग हमने इस पर रेड करी थी, इसलिए हमें काफी सफलता हाथ मिली है। इसमें हमने 3-4 लोगों को जो थे वो वहां से फरार हो गए थे, उनको नामजद किया है और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि कब से चल रही थी और इनके कौन कौन से इनके ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, कहाँ से माल आता है। ये काफी लंबा अनुसंधान का विषय है, तो अभी पक्के तौर पे हम आपको जल्दी बताएंगे। सर पहले नारकोटिक्स और उसके नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनली एमडी का रूट नहीं है। ये यहाँ पर अन्य नारकोटिक्स जो नेचुरल पदार्थ है उनका अभी तक यह मानना था कि ये उनका ट्रेड रूट। पहली बार जो कुछ विगत दिनों कार्रवाई और अब कार्रवाई, तो इससे ऐसा लगता है कि ये पैरेलल एक नारकोटिक्स का ट्रेड यहाँ डेवलप होने की शुरुआत है, क्योंकि मात्रा अभी थोड़ी थोड़ी मिली है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। बड़ी मात्रा और ये बड़ी फैक्ट्री या बड़े इक्विपमेंट नहीं मिलने का वजह ये है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी तक स्टैब्लिश हमारी सूचना के अनुरूप नहीं है। फिर भी हमारी जांच जारी है। हमारे पूरा आसूचना तंत्र को हमने स्ट्रेंथन किया है। प्रत्येक बीट कांस्टेबल को, प्रत्येक थाना इंचार्ज को जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने इलाके में उसको सघन तरीके से जांच करें, और जनता से भी हमारी अपील रहेगी कि वो भी ऐसी कोई सूचना हो तो हमारे साथ शेयर करें, और हम इन सबके नाम गुप्त रखें।